अस्सलाम वालेकुम जी। अल्ताफियात में खुश आमदीद। मैं हूं आपका अपना अल्ताफ़ नबी। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब मोहतरम, आज का दिन बड़ा अहम दिन था। एक तो 27 फरवरी जो है वो हमें उस दिन की याद दिलाता है जिस दिन हमारे शाहीनों ने, हमारे बहादुर अफवाज ने हमारे अजली दुश्मन के दांत खट्टे किए और उसे इबरतनाक शिकस्त दी। हाँ जी, फंटास्टिक फंटास्टिक टी डे था। और आज के दिन मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से अपनी जो बहादुर अफवाज हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरा जनाब जो दिन था वो था आज 27 फरवरी को एक जो मजहबी और सियासी जमात TLP है उसने महंगाई के इशू के ऊपर मुल्क की हड़ताल की कॉल दी हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल आप सही समझे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ या मेरी नॉलेज काम करती है कि ये आई थिंक पहला मौका था जो प्योरली सोशल इशू के हवाले से बतौर सियासी जमात TLP ने एक कॉल दी थी। ठीक है जी। अच्छा, इस कॉल से क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हासिल हुआ, क्या पूरे मुल्क में हड़ताल हो गई या क्या हुआ, वो काफ़ी डिबेटेबल चीज़ें हैं उसमें। और आपने देख भी लिया होगा, उसके ऊपर बात भी हो रही है उसकी कामयाबी नाकामी के हवाले से। तो मेरा जो नुक्ता नज़र है उसके हवाले से वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और उसके साथ ही आप दोस्तों से रिक्वेस्ट भी है कि जनाब आपका ये अपना चैनल है, आप अगर आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें सजेशन दें, कमेंट्स करें, हमें बताएं, हमारी गलतियां आइडेंटिफाई करें ताकि हम अपने आप को संवारने की तरफ जा सकें। ठीक है जी। तो उस हवाले से देखा जाए तो TLP की आज की जो कॉल थी, बेशक उन्होंने वो एक समझे कि अपने तौर पे एक सियासी प्रवास करने की कोशिश की थी। उस कोशिश में वो कितना कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं वो हर एक का अपना नज़रिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज की कॉल जो थी वो उसमें शायद उन्होंने कोऑर्डिनेशन नहीं की थी ताजर कम्युनिटी के साथ और दीगर जो इसमें सपोर्टिंग लोग हो सकते थे, तंजीमें हो सकती थी, उनके साथ या अगर की थी तो इतनी उनकी कोई कोऑर्डिनेशन फ्रूटफुल नहीं हुई। क्योंकि हमारे लेवल तक जहाँ तक हमने देखा है या हमारी अंजुमन ताजरान या दूसरे ज़िम्मेदार किस्म के लोगों से कोई बातचीत हुई है या इन्फॉर्मेशन हुई है तो वो यही कहते हैं कि ये इन्होंने अपनी ही एक परवाज़ की है। तो चूँकि हमें किसी वाले से एतमाद में नहीं लिया गया था तो इस तरह ये एक फोर्स करने की कोशिश की गई थी, इसलिए हमने इसके खिलाफ रजिस्ट किया। हालांकि महंगाई का इशू जो है वो हर आदमी का इशू है, खा वो गरीब है खा वो अमीर है, दरमियाना तबका जो है उसका तो हशर हो गया। हम ये देखते हैं और स्पेशली तौर पे दो जो तबके हैं, एक जो फिक्स्ड सैलरी लेने वाला आदमी है, जो मुलाजम है, जिसकी एक फिक्स्ड तनख्वाह है, उसका हशर हो गया। और दूसरा वो जो डेली वेजेस करने वाला आदमी है, जो गरीब आदमी है, छोटा आदमी है, उसके आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी तकरीरें झाड़ें, जो मर्जी करें, अपनी अपनी पार्टियों को डिफेंड करें, पीछे जाने वालों ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी थी। लेकिन ये जो आए हैं इन्होंने तो माशाल्लाह से उसको खूब निचोड़ के, अगर कहीं पे अवाम के या इन दो तबकों के पास कोई उनकी किसी हड्डी में भी कोई थोड़ा सा रस रह गया था तो उसको भी निचोड़ के निकाल दिया है। और मज़ीद हर रोज़ बरोज़ ये नवीद सुनाते हैं हमें कि जनाब हम मज़ीद आपके साथ कुछ जो है ना वो करेंगे। हो सकता है कोई हड्डियों का सूप शूप बनाने का कोई इरादा हो या उससे भी आगे का कोई उन्होंने सोच रखा हो। खैर ये तो डार साहब ही बताएंगे या शहबाज शरीफ साहब या PDM या उसके जो लोग हैं या उनके जो चाहने वाले हैं या उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं या उनको डिफेंड करने वाले हैं वो करेंगे। अगर इतने बड़े इशू के ऊपर कॉल जो थी वो कहाँ तक पहुँची, अंजुमन ताजरान ने इसका क्यों नहीं साथ दिया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस जो व्लॉग है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से बात करेंगे कि TLP ने इससे क्या हासिल किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि TLP जो है उसने अपनी ही परवाज़ करके जहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती भी की है, लेकिन जो वो चाहते थे मेरे ख्याल में वो उन्होंने हासिल कर लिया। उन्होंने आज के दिन में हड़ताल का एक तअस्सुर ज़रूर कायम किया है, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। हमने खुद अपने शहर में देखा है
कि सुबह जब उन्होंने अपनी ये एक्टिविटीज़ शुरू की थी, या रात को जब वो मैसेज कन्वे कर रहे थे, या जब हमने ताजरान से गुफ्तगू वगैरह जो कर रहे थे, जब वो नहीं माने, तो मेरे ख्याल में रात को जो सबसे बड़ी ख़राब बात उन्होंने की, वो एक अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी जिसमें वो लोगों को प्यार से, मोहब्बत से सुबह हड़ताल करने के साथ साथ एक वो कहते हैं शुगर कोटेड कुछ जहर देने की या धमकी देने की भी कोशिश थी कि जनाब अगर आपने ये ना किया तो फिर मुकलांगे, ठीक है ना। तो ये बात जो है ना, वो एक चूँकि उनके जो उनकी बुनियाद है या उनकी जो एजुकेशन है पॉलिटिकली, या उनकी जो तरबियत कह लें, उसमें चूँकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एलिमेंट ये बाय फोर्स काम लेने का उनसे शामिल है, तो शायद इस वजह से मेरी जो असेसमेंट है गलत भी हो सकती है। तो वैसे लबैक वाले भाइयों से दस्त माफ़ी के साथ भाईजान, ठीक है। अच्छा, तो वो जो है ना, उसमें उन्होंने को थोड़ा सा धमकी वाला जो एलिमेंट शामिल किया, वो भी थोड़ा सा गलत साबित हुआ, और उसके हवाले से ताजर जो है ना, उन्होंने उसको लिया है। दूसरा ये था कि गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी इस हवाले से पीछे मुतहरक थी कि जनाब इस जो हड़ताल की कॉल है इसको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना। उन्होंने काफ़ी मतलब लोगों को कहा कि आप दुकानें शुकानें खोलें, ये वो, और मोस्टली दुकानें ओपन हो गई थी। हमारा एक जो हमारे बलवाल सिटी का सराफा बाज़ार है वो तकरीबन बंद था, और दीगर कुछ काफ़ी, लेकिन ओवरऑल मार्केटों में जो कस्टमर या लोग या अवाम आने का तासुर था, वो बिल काफ़ी हद तक डैमेज हुआ आज के दिन में, और लोगों के अंदर ये बात गई है कि आज हड़ताल है। तो ये एक तासुर जो है वो टीएलपी कायम करने में कामयाब हुई है, और आइंदा अगर उन्होंने कुछ सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल इश्यूज़ के हवाले से ऐसे स्टेप्स लेने हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो मौका गुजरा है ये उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। और दूसरी जमातों के लिए भी जो इस साइड पे आएँ या कभी ऐसा कुछ करें कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट ज़रूर करें, बेशक वो तबाह हाल है या जो भी है, क्योंकि इस हड़ताल जो थी ये डायरेक्टली टच करती थी ताजरों को। तो ताजरों के भी मसाइल हैं, उनको भी इशू है, महंगाई उनके ऊपर भी है, और उनको भी ये डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा उनको आज ये मिल जाता है कि जनाब 10 रुपए की चीज़ जो आती है वो दूसरे दिन मार्केट में कस्टमर आए या ना आए या जितना भी आए, वो उसको 20 की, 30 की, 40 की, या कम अज़ कम 10 से 12, 14, 15 अपने प्रॉफिट के साथ ही बेचते हैं, नुकसान के साथ तो नहीं बेचते, ठीक है। उनको ये आज मिल जाता है कि महंगाई हो या ना हो, उनका कुछ ना कुछ सर्कल चलता ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई से वो भी मुतासर ज़रूर होते हैं। बहरहाल टीएलपी ने एक आवाज़ उठाई अवामी मफाद में, तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।